प्रेडिकेट भी पढ़ा, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं किसी इंसान, जैसे नाउन होगा उस वो नाउन को जो है यहाँ पे, जैसे कोई इंसान है, कोई चीज है, पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, उसको जो है एक सब्जेक्ट के तौर पे बोल सकते हैं। और प्रेडिकेट हो गया उसके एक्शंस, उसकी एक्टिविटीज, या जो उसके बारे में कुछ बयान करे, उसको प्रेडिकेट बोलते हैं। उसी के साथ में हमने ये क्वेश्चन डी पार्ट तक किया। ई पार्ट में आपको अभी समझा रही हूँ कि अब हमारे पास कंपाउंड सब्जेक्ट्स हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट्स वो होते हैं जो दो या दो से ज्यादा नाउन्स को कनेक्ट करते हैं एंड से, किससे, किस वर्ड से, एंड से। और कंपाउंड प्रेडिकेट वो होता है जो दो और दो वर्ब्स, यहाँ ख्याल रखे, पहले में क्या था, सब कंपाउंड सब्जेक्ट में क्या था, नाउन, यहाँ पे क्या है, वर्ब्स, कनेक्ट करेंगे बाय एंड से। Underline the verbs that form compound predicate and circle the connects the verb. Amif excused and cried. Amif, आमिफ जो है वो स्क्यूज हो गया, और मतलब स्क्यूज हो गया कि जब कोई इंसान किसी चीज से परेशान हो जाता है फिर वो स्क्यूज हो जाता है। और क्राइड, उसके बाद वो क्राई या स्क्यूज्ड एक भी होता है किसी चीज को। यहाँ पे दो मतलब हो सकते हैं स्क्यूज के। तो स्क्यूड यहाँ पे दो मतलब हो सकते हैं, या किसी हालात से परेशान होना, या खुद उस सिचुएशन में रहना, या ये हो सकता है। स्क्वीड एंड क्राइड वो प्रोरा। फिर एंड जो है, एंड यहाँ पे जो है स्क्वीड जो है एक एक्टिविटी बयान करती है, ये एक्टिविटी बताती है ये क्या कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हमें जो कि ये हमें वर्ब है, तो ये वर्ब हमें देखना है। ये जो है ये यहाँ पे वर्ब हमें है, मतलब ये कोई एक्टिविटी हो रही है। तो इस एक्टिविटी को हमें देखना है कि ये एक्टिविटी ये, तो यहाँ पे ये जो है इस ऊंचे से कुछ आवाज निकालना, स्क्वीड वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ ऊंचे से आवाज निकाल रहे हैं, लाउडली कोई बोल रहा है, तो या कुछ कुछ चला रहा है लाउडली या क्या, और उसके बाद रोना, पहले चलाया फिर रोना शुरू किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिविटी कर रहा होना है वो, ये तो एक्शन हुआ ना जो वो कर रहा है, ये एक्शन है। तो स्क्यूड में यहाँ पे क्या आया, वर्ब आया। तो वर्ब है लेकिन कनेक्ट किसके साथ हो रहा है, एंड से कनेक्ट होता है। द रोड ट्विस्टेड एंड टर्न्स, रोड जो है ट्विस्टेड एंड टर्न्स क्या होता है, ट्विस्टेड हमने देखते टेढ़ा मेढ़ा, और बहुत सारे टर्न्स, ठीक है। यहाँ पे ये कहने का मतलब है, मगर यहाँ पे द रोड जो है ये नाउन है, जो ट्विस्टेड है ये वर्ब है। तो वर्ब को दो वर्ब्स को किसके साथ कनेक्ट किया गया है, एंड से। तो ऐसे हमारा जो है कंपाउंड प्रेडिकेट है। ओके, ऐसे ही हमारा इसके बाद भी करना है। हाँ, दिस इज इट। नाउ आप एक काम करोगे इस टाइम पे, आप पार्ट एफ और पार्ट ई और पार्ट एफ में अंडरलाइन करके दो मुझे, कंपाउंड प्रेडिकेट और कंपाउंड सब्जेक्ट। आई विल बी वेटिंग फॉर यू, डू इट कल से घर में बैठना। अच्छा, यहाँ पे जो है यहाँ पे रेज किया जोबिया बिलाल जी, बोलिए क्या बात है जोबिया। जोबिया, यस मैम। क्या आपने हैंड रेज किया था, खैरियत, क्या पूछना था कुछ? नो मैम। देन व्हाई डिड यू रेज द हैंड अननेसेसरली? मैम मैम करके पूछो। यस मैम 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 मैं सुन रही हूँ, बोलिए। मैम कल मैं नहीं आई थी क्लास में, आपने जो काम दिखाई थी वो अब दिखाएगी। आप एक काम कीजिए, कल जो लिंक सेंड हुई है ग्रुप्स में, या अब यहाँ पे यूट्यूब में लिंक आई है, उसको आप देखिए, ठीक है। क्योंकि मुझे आगे टॉपिक्स पढ़ाने हैं ना, मैं पीछे वापस नहीं पढ़ा सकती। आप एक काम कीजिए, आपकी सबकी
सबकी कन्वीनियंस के लिए स्कूल ने यूट्यूब में अपनी चैनल जो है मूवेस स्कूल है, मूवेस स्कूल में क्लिक कीजिए, वहां पे आपको जो निकलेगा, वहां पे आपको सारे जो भी टीचर्स मैम हाँ कोई बात नहीं, आप यूट्यूब में जाके मूवेस्ट स्कूल कीजिए, वहां निकलेगा मूवेस्ट स्कूल, उसमें सारी जो है जितने भी कल क्लासेस हुए, जो भी कल एब्सेंट था, जितने भी कल दिन में क्लास हुए, सारे अपलोड हो चुके हैं उधर, आप उधर देखिए। मैम लाइए, हाँ सबको मैम आप अंडरलाइन कर बोला मैम जी। बोलिए बेटा, क्या बात है जन्नत? मैम जी जी ये जी वाला बच्चा, पार्ट एफ वाला पार्ट है ना, उसमें अंडरलाइन करनी है इसमें। हाँ बेटा उस सब में, उसमें अंडरलाइन, दोनों में अंडरलाइन करके मुझे दिखाइए। इसके साथ ही हमारा जो है ग्रामर भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसके बाद हमें गाइडेड कंपोजिशंस है, ठीक है। ये गाइडेड कंपोजिशंस मैं आपको यहाँ पे भी बताऊंगी, और मैंने इसके लिंक्स भी अपलोड हो जाएंगे, इनफैक्ट अपलोड हो चुके हैं, फिर भी मैं आपको ये समझाऊंगी गाइडेड का। पहले आप ये खत्म करो, फिर हम गाइडेड कंपोजिशंस पढ़ेंगे। किया सबने? मैम हाँ जी बेटा। मुझे वो नहीं आया, मुझे दिखाइए ऐड प्रेडिकेट्स टू द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स में, मुझे ये नहीं आया। क्या नहीं आया? ऐड प्रेडिकेट्स टू द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स। आपने कल क्लास दी? यस मैम, मैंने कल क्लास दी। फिर क्यों नहीं आया आपको? मतलब आप क्लास में मस्ती मारने के लिए आते हो? हाँ, टीचर क्यों होमवर्क रखती है? या अपने सामने जो मैंने 2 करवाए, मैंने क्यों करवाए? वो मैं इसीलिए रखती हूँ ताकि आप लोग घर में सोच समझ के इसको लिखो। एक होता है मैंने कोशिश की, मैम चेक कीजिए, सुनिए मेरी बात। एक मैंने होता वो है, किया, अब दूसरा मैंने नहीं दिखाइए किया। दिखाइए दिखाइए, स्क्रीन शेयर कीजिए, दिखाइए क्या किया आपने, दिखाइए मुझे, मैं भी देखूंगी ना कौन कितनी कोशिश कर रहा है। मैम मैम मैंने ये वाला पार्ट किया। रुकिए 1 मिनट, पहले ये कौन बच्चा था जो बोल रहा था मैम, मैं 1 मिनट अपनी कैमरा ऑन कीजिए, जो ये बोल रहा है मैंने कुछ किया था, मुझे दिखाइए क्या किया है आपने। हाँ, आप लोग वेट ही करते। आंसर शकील आप मैं बोल रहा था मैंने किया है, मैंने ये घर में किया था, जॉब ने रखा था ये करने के लिए, मैंने ये किया, मैं यही बोल रहा था। नहीं, और कोई बोल रहा था ना मैम मैंने नहीं किया, मुझे नहीं आया, वो कौन था? मुझे नहीं पता है, मैं बोल रहा था कि मुझे नंबर 7। रोल नंबर कहाँ है? मैम यहाँ वो रोल अजहर नंबर, शकील था। अजहर शकील वो तो है ही नहीं क्लास में। अजहर शकील, हाँ अजहर शकील, दिखाइए कैमरा, शाबाश। पहले मैं इसका देखती हूँ, फिर मैं सब बाकियों का आज का काम। हाँ जी, वेरी गुड। अजहर थोड़ा पीछे रखिए कैमरा, मुझे दिखाइए ना क्या लिखा है। आपने आई लॉस्ट माई, हाँ सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है? क्लियर नहीं आ रहा है, हिलाइए मत कैमरा को, एक जगह रखिए। सन शाइन्स ब्राइटली, ठीक। कुरान इज द, क्या है? सही है। ही इज, ठीक तो है, ठीक तो किया तो है। क्या बोल रही है? कौन बोल रहा है मुझे नहीं आया? आपने जो किया है। अच्छा, एड प्रेडिकेट, ओके ओके ओके। लिखिए शी इज ए गुड गर्ल, इसको सेंटेंस बनाना है और कुछ नहीं है, सेंटेंस कंप्लीट करना है। शी इज ए गुड गर्ल। मैम यस, मैंने शी इज अ गुड गर्ल नहीं, मैंने लिखा शी इज अ नाइस गर्ल। वो भी अच्छा है, वो भी ठीक है। अब इसको करनी है ना, ये जो बच्चा है इसको स्पून फीडिंग करनी है, ये खुद नहीं करता है। इससे आपको देखो, सब बच्चों ने ट्राई किया है, ट्राई करने से क्या होता है, वो सीख जाते हैं खुद से। फिर अगर गलत भी होगा मैं ठीक कराऊंगी, लेकिन जो टोटल दूसरा बताइए। अच्छा सुनिए, मैं बोलूंगी आप सबके लिए। माई क्लॉक इज वेरी ब्यूटिफुल, माई क्लॉक इज वेरी ब्यूटिफुल, माई मदर इज कुकिंग फूड, आई एम रीडिंग बुक। मैम इसको क्या आएगा माय क्लॉक? माई कितनी बार बोलूं मैं? आप फटाफट कीजिए। माई क्लॉक इज वेरी ब्यूटिफुल,
माई मदर इज कुकिंग फूड। इसके बाद जब क्लास खत्म हो जाएगी विद इन 1 आवर ये साइट पे इस पे आ जाएगा, यूट्यूब में आ जाएगा ये। उसके बाद फिर से देख के फिर से कीजिए, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं होता है कि अब हमारी क्लास नहीं है फिजिकल क्लास। हम मेरे पास अब 10 मिनट बचे हैं, मुझे उसमें कंप्लीट करना है, सब बाकी बच्चों को आगे भी पढ़ाना है। माई क्लॉक इज वेरी ब्यूटीफुल, माई मदर इज कुकिंग फूड, आई एम रीडिंग बुक, मिस नकवी इज अ लॉयर, माई टीचर इज वेरी हैप्पी, माई टीचर इज वेरी हैप्पी और वेरी नाइस, जो भी लिख सकते हैं। द अनहैप्पी गर्ल इज ऑलवेज माय सैड। मदर को क्या आपकी नजर, आप अपनी माँ के बारे में कुछ लिखो। माई मदर, हाँ जो भी हो ना आप, चलो मदर के बारे में कुछ पता है आपको, आपकी माँ क्या है लिखो ना कुछ भी। आप लोग क्या माइक ऑफ करते हो जब मैं आपको बोलती हूँ सेंटेंस लिखो? मैं आपको सिखाने के लिए बोल रही हूँ, गलत भी होगा मैं ठीक करूंगी, लेकिन ट्राई तो करो। आपको माई मदर क्या, आप अपनी माँ के बारे में कोई सेंटेंस लिखो, वही लिखना है यहाँ, बस सिंपल। नहीं आपने किया है। A large eagle, ऐसे हो गया ना, मैं वापस आगे पीछे रह गया मेरा सिलेबस वहीं पे। A large eagle flies in the sky, the sun shines, आपने गलत लिखा है, ये ठीक करो, सारा गलत है। बैठो इधर, लाओ इरेजर। The sun shines brightly, the sun shines brightly, लिखा। The poor woman आई डैश को क्या आएगा? sleep on roads, sleep on roads। मैम मैंने लिखा है द पुअर वुमन इज वेरी हम्बल। वेरी गुड, बेबी बहुत अच्छा, वेरी नाइस याम। अब बहुत अच्छे हो, आपको होगी जुकाम में फर्क? यस मैम थोड़ा है, अब ज्यादा नहीं है। अपना ख्याल रखना। चलो ये हो गया कंप्लीट सबका। अब ये कल मुझे आप सब लोग, यस मैम। मैंने आपको ई और एफ पार्ट समझाया, कल आप मुझे, पहले मेरी बात म्यूट करूंगी सबको। ई और एफ पार्ट कल मुझे आप दिखाएंगे किसने क्या किया। फिलहाल हम गाइडेड कंपोजिशन पे चलेंगे। मैम मैम 4 5 6 का क्या है मैम? ओके मैम 4 5 और 6 का क्या है? वो खुद ही आप करोगे, इसके बाद आप खुद ही करोगे, सारा नहीं दिखाते हैं। व्हाट इज योर नेम, आप गाइडेड कंपोजिशन में आएगा पेज नंबर 76, आप लोग ओपन कीजिए पेज नंबर 76। पेज नंबर 76 सब लोग ओपन कीजिए। जब मैं ही बोलूंगी किसमें क्या आएगा, आप क्या करोगे फिर? हाँ, आप यहाँ से जाके आप उस क्लास खत्म के बाद टीवी देखोगे। हाँ, ओके, निकालिए गाइडेड कंपोजिशंस। गाइडेड कंपोजिशंस, आप लोगों को जो ये टॉपिक है ये इसलिए दिया गया है ताकि आप लोग क्या कर सको, आप लोग जो है एसेज, कंपोजिशन होता है एसेज लिख सको आराम से, ठीक है, विदाउट एनी ये क्लास में क्यूआस करने के बगैर चुपचाप सुनिए। बाद में जिसको लास्ट में कोई क्वेश्चन होगा अपने हैंड रेज कीजिए। व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज रोशिबा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन की तरह फ्रेम होता है, क्वेश्चन की तरह फ्रेम हो गया है, मतलब ये आप क्वेश्चन आंसर्स बनाए हैं। अब ये गाइडेड कंपोजिशंस क्यों है, आपको सीधे बोलेंगे ऐसे याद करने के लिए, लेकिन आपको गाइडेड कंपोजिशन इसलिए रखा गया है पहले आपको पता चले कि ऐसे बनता कैसे है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें खाली आंसर्स, जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जैसे आप कोई क्वेश्चन लिखेंगे, आप अपने, जैसे माई सेल्फ है, आपके बारे में, माई नेम इज, आप बोलो नेम, माई नेम इज रोशिबा, चलो आपका जो भी नाम है। आई लिव एट सफा कदल, ठीक है। माई फादर्स नेम इज मिस्टर, जो भी है वो क्या करता है, ही इज एन डॉक्टर, इंजीनियर, मेसन वगैरह, लेबर वगैरह जो भी है। द नेम ऑफ माई स्कूल इज मूवेस्ट हाई स्कूल, माई स्कूल इज एट सैदा कदल, I am 10 years old, I wake up 6 a.m, I go to bed at 9 p.m, I go to school at 10 a.m,
माई फ्रेंड इज जो आपका है, देयर आर डैश स्टूडेंट्स, देयर आर 30-40 जितने स्टूडेंट्स हैं इन आवर क्लास। अब ये क्वेश्चन पहले लिखा गया है, यहाँ पे क्वेश्चन तभी लिखा गया है ताकि आपको समझ आए कि कैसे लिखना है। अब जो इसके आंसर्स यहाँ पे जो है, ये जो सारे आंसर्स हैं इनको मिला के आपको एक ऐसे बनेगा। क्या बनेगा? ऐसे। वो हो गया माई सेल्फ, जैसे मैंने अभी वो पढ़ा। ठीक है, अब आपको समझाने के लिए पहले क्वेश्चन बनाया गया, ध्यान रखिए, आपको समझाने के लिए इसको क्वेश्चन बनाया गया, फिर इसके आंसर्स लिखे गए, फिर इन आंसर्स को असेंबल करके, असेंबल होता है ज्वाइन करके, एक साथ लिख के, आंसर्स को एक साथ लिख के आपका जो है ऐसे तैयार हो जाता है। My name is Roshiba. I live at Safa Kadal, Srinagar. My father's name is Joe. तो आपको जब माई सेल्फ के बारे में बोलेंगे लिखने के लिए, तब आपको खाली ये लिखना है कि my name is Roshiba. I live at my father's name. My mother's name is, my mother is a housewife. I'm 10 years old. I wake up early in the morning. तो बन गया ना एक ऐसे। ठीक है, तो ऐसे ही when do you play, I play in the morning, evening, जो भी है, जिसके आंसर्स है वो आपको ऐसे की सूरत में आपके जो पास आएंगे। उसके बाद आप पेज नंबर 77 देखिए। पेज नंबर 77 में नोट फॉर, अब यहाँ पे माई हाउस है, नेक्स्ट पेज पे आफ्टर द क्लास आई विल टेक योर क्वेश्चंस यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट पेज है, देखिए यहाँ पे माई हाउस है, माई हाउस में क्लूज दिए हैं। क्या दिए हैं? House, sleep, family, 4, a drawing room, a kitchen, a bedroom, a study room, clean, a sofa, a tree, गांधीनगर। ये क्या दिए हैं? ये वहीं से आपको हिंट्स दी गई है, ये वाली, ये आपको वहीं से हिंट्स दी गई है। आपको इन हिंट्स को यूज करके इनके जो नीचे क्वेश्चंस हैं, माय हाउस इज एट, कहाँ पे आपका हाउस? यहाँ पे गांधीनगर होगा। देयर, अब फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। देयर इज डैश नियर माय हाउस, क्या है? There is store, there is masjid, there is mosque, there is whatever. It is very nice है वो जो आपको लिखना है। ठीक है, तो ये सबको मिला के आप फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में या आपका जो है क्वेश्चन आंसर्स की सूरत में आप इसको एक ऐसे की सूरत में लिख सकते हैं। ओके, नाउ सियाम, यस सियाम, व्हाट इज द क्वेश्चन? बोलिए क्या मसला है? मैं बोल रहा हूँ कि जो सी और डी पर था वो हमें कॉपी पे करना था। कुछ भी कॉपी पे नहीं करना है, सारा बुक पे रखना है। अब जिसने किया है उसने किया है, वो रखेगा वैसे, जिसने नहीं किया है वो बुक पे रखेगा। मैं पढ़ा कर रही हूँ, वो पढ़ना था। मेरी बात सुनिए ना, मैं क्या पढ़ा रही हूँ, आप क्या मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? आप इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, लास्ट से पूछो हमें क्या करना है। आपको मैं आपको समझा रही हूँ, गाइडेड कंपोजिशन सबको समझ आया? गाइडेड कंपोजिशन सबको समझ आया कैसे करना है? यस मैम। आपको इसलिए समझ नहीं आता है, पता है क्या? आपकी जब मैं आपको पढ़ा रही थी, आपके अलग अलग ख्यालात होते दिमाग में, ये लिखना है क्वेश्चन, वो लिखना है, उसमें क्या करना है। इसलिए जब दिमाग दूसरी एक्टिविटीज में होता है ना, तब समझ नहीं आता फिर मैम क्या पढ़ाती थी। तो मैम हमें नहीं आया, फिर से बताइए। वो तभी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? जब आप कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करता है कोई क्लास में। मुझे पहले बताइए, किसी को गाइडेड कंपोजिशन में कोई इशू है? पहले इसकी बात करते हैं, उसके बाद आपका होमवर्क वगैरह देखेंगे। शाबाश, किसी को गाइडेड कंपोजिशंस में कोई इशू है? समझ आया कैसे करना है ये क्लास? आपको समझ आया? मैम एक बार समझाइए। मैम एक बार समझाइए। और मैंने कहा गाइड करना किसी को, कंपोजिशन होता है ऐसे। मैं आपको ऐसे भी दे सकती हूँ, सिंपली आप लिखिए और याद कीजिए, पर मैं आपको ये इसके जरिए बताना चाहती हूँ, आपको समझ आना चाहिए। अगर हम ये ऐसे लर्न कर रहे हैं, ये बनता कैसे, ठीक है, तो उसको भी ये आपको सिर्फ समझना है और कुछ नहीं है आपको जो है। इसलिए इसके मैंने क्या किया है, इस बुक में जो है आपको क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। वो जो आंसर्स है ना, वो आंसर से मिला के आपको एक ऐसे बनता है। ठीक है, यही मैंने बोला, ये गाइडेड कंपोजिशन है। अब इसके नेक्स्ट पेज पे जो है आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, उसमें लेकिन आपको की दी है ऊपर से, आपको वो की फिल करनी है फिल इन द ब्लैंक्स से, या टिक करना, हुज डॉटर हुज सन आर यू, है ना, जिससे इससे पहले एक्टिविटी है। तो सब कुछ क्या है, सब कुछ जो है आपका गाइडेड है।
कि आपको वहीं से सब कुछ दिया है, आपको सिर्फ फिल द ब्लैंक्स फिल करने हैं। फिर जो आंसर्स हैं जो एक एक लाइन में दिए गए हैं उनको एक ऐसे लिखना है। ऐसे कैसे होता है? वो एक साथ होता है ऊपर से नीचे तक। उसमें क्या होता है? उसमें पहले होता है इंट्रोडक्शन। ऐसे में पहले इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन है अपने बारे में, कोई भी ऐसे हो उसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद बॉडी होता है, उसके बाद कंक्लूजन होता है। तो 3 पार्ट्स होते हैं इसके, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में लिखा जाता है उस ऐसे का इंट्रोडक्शन, जैसे माय हाउस, my house is my name is this, I live at that, my house is very beautiful, it is 3 story किया ना आपने। उसके बाद बॉडी में आप लिखेंगे इसका अंदर का जो, इसमें इतने रूम्स हैं, it is having the so many washrooms, we have a lawn also, we have parking also। ऐसे बॉडी में। कंक्लूजन में लिखना है, ये कंक्लूजन में लास्ट में लिखना होता है कि I love my house, it is very nice, I want to stay there forever, इंशाल्लाह। सभी जहरा आप स्क्रीन पे लिखना बंद कीजिए, तो लेट आते हैं ऊपर से स्क्रीन पे लिखना शुरू करते हैं। ये होता है तो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। अब मैंने आपको इससे पहले ये इसलिए नहीं बोला क्योंकि पहले मैं आप चाहती थी कि आप गाइडेड कंपोजिशन सीखो कैसे करना है। तो सिंपली गाइडेड कंपोजिशन होते हैं जहां पे आपको वहीं से क्वेश्चंस दिए, आपको आंसर्स लिखने हैं, उन आंसर्स को फिर आपको मिलाना है और एक पैराग्राफ की सूरत में लिखना है, जिसको गाइडेड कंपोजिशंस बोलते हैं। हो गया? सब कुछ समझ आया? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ओके, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। अब आप ये क्या करोगे, ये जो माई सेल्फ है ये आप लिखोगे कल नोटबुक पे, और अपना नाम वगैरह ये मुझे कल आप सब दिखाओगे ऐसे की सूरत में किसने लिखा होगा ये। मैम ये फेयर कॉपी भी हाँ, ये फिर कॉपी है। मुझे नहीं पता मैं है भी किसका फेयर क्या कॉपी इशू है, भी मुझे फिर उतारना कॉपी है। चाहिए। हाँ हाँ जी, हाँ जी, ओके। चलिए, अल्लाह हाफिज।